सूखी रोटी दूध में भिगोकर खा लिया करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अगर आप सर पर बार बार कंघी करेंगे तो इससे बलगम खारिज हो जाएगी। हर दूसरे दिन इसबगोल पानी में भिगोकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। आलू भूनकर खाने से रंगत निखर जाएगी। सफ़ेद चावल ज़्यादा खाना जोड़ों में दर्द पैदा करता है। ज़हीन लोगों की निशानी यह है कि वो कुछ भी सोचते हुए नाखून चबाते हैं। आंखों से बार बार पानी आता हो तो समझ जाओ नज़र कमज़ोर हो रही है। 3 चीज़ें खा ली जाएं तो बदन की ताकत में इजाफा होता है। नंबर 1 चने, नंबर 2 गोश्त और नंबर 3 खजूर। ज़्यादा चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। पेशाब रुक रुक कर आता हो तो समझ लो कि गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। भूरे रंग का पाखाना आता हो तो ये इस बात की निशानी है कि खाना ठीक तरह से हजम नहीं हो रहा। केले का जूस आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और खून की कमी नहीं होने देगा। लहसुन खाने से दिल की बंद नालियां खुल जाती हैं। मेथी दाना इस्तेमाल करने से सूंघने और चखने की हिस्स बेहतर होती है। जिसके बाल गिर गए हैं वो प्याज का रस निकाल कर आंवले के तेल में मिक्स करके सर पर लगाएं। चंद दिनों में नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। नाखूनों पर रोजाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत होते हैं और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। खाने के साथ हरी मिर्चें जरूर खा लिया करें। हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि खूबसूरत, अच्छे और खुले खुले कपड़े पहनने से आपका एतमाद बढ़ेगा। ऑपरेशन वगैरह के जख्म के निशान दूर करने हैं तो एलोवेरा के गूदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोजाना लगाओ। लिकोरिया और टांगों में मुस्तकिल दर्द खत्म करना हो तो रोजाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त 7 बादाम खाएं। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो इसको बता दो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। दांत में शदीद किस्म का दर्द हो तो लौंग लेकर उसको पीस लें, उस पर नींबू के चंद कतरे मिक्स करें और मुतासिरा दांत पर लगाएं। छींकें ज्यादा आने लगे तो हरा धनिया सूंघ लें। हिचकी न रुके तो सफेद जीरा 1 चुटकी फाँक लें। सब्ज मिर्चें बहुत जल्द खराब हो जाती हैं, उन्हें कुछ अरसा तक महफूज करना है तो उनकी डंडियां उतार दो। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग पाबंदी से जौ का पानी पीते हैं उनकी हड्डियों के ठोसपन में 50% इजाफा हो जाता है। ज्यादा हंसना इंसान का दिल मुर्दा कर देता है। खाना खाने के फौरन बाद सोने से दिल सख्त हो जाता है। कहा जाता है कि घर से चूंटियों का निकलना बंद हो जाए तो ये गुर्बत आने की अलामत है। ज्यादा ठंडी चीजें खाने से मैदा कमजोर हो जाता है। सोने से कबल पाँव की तेल से मालिश कर लिया करो। आंखों की बीनाई तेज हो जाएगी। बकरी का दूध पियो, बदन में खूबसूरती आएगी। भेड़ का दूध सर की खुश्की दूर कर देता है। औरत घर के वॉशरूम में जाते वक्त सर पर कपड़ा न ले तो भूलने की बीमारी लग जाती है। काली मिर्च खाने से गला ठीक हो जाता है। सोने से कबल अगर बाथरूम से फारिग हो लिया जाए तो गुर्दे तंदुरुस्त रहेंगे। खाली पेट केला कभी न खाएं। अदरक का रस शहद में मिलाकर खाने से नज़ला जुकाम में आराम आ जाता है। खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो कि ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। गीले बालों में कंघी करने की आदत से बाल वक्त से पहले कमजोर होकर गिरने लगते हैं। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। जिस्म में थकावट हो तो रात की रानी का फूल सूंघना शुरू कर दो, थकावट दूर हो जाएगी। टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। बार बार थूकने से दिमाग कमजोर हो जाता है। ऊँग में नमक डालने की वाली फजूल आदत से याददाश्त कमजोर हो जाती है। कान के अंदर दाने निकल आना समात के कम होने की अलामत है। दोपहर को 5 मिनट की मुख्तसर नींद लेने से याददाश्त बेहतर हो जाती है। जामुन के दरख्त के नीचे बैठने से लकवा की बीमारी करीब नहीं आएगी। सांस लेने में तकलीफ हो तो सब्ज चाय पी लिया करो।
پیدل چلنے سے قبل انجیر کھا لینے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو وہ سب دوائیاں چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں۔ دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے اس کو پانی کے ساتھ نگل لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجئے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ۔ زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہے تو یہ گھریلو نسخہ ضرور آزمائیں۔ سرسوں کا تیل تھوڑا سا گرم کریں اور ناف کے چاروں طرف اور کمر کے نیچے لگا دیں۔ دن میں 2 بار ایسا کریں۔ یہ تیل اندرونی نسوں پر اثر کرتا ہے اور پیشاب بار بار آنے کی پریشانی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرتے رہیں۔